नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, लेटिस इंथैल्पी। इसके पहले हमने इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिया था, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हमने देख लिया था, और बोन डिसोसिएशन इंथैल्पी भी हमने देख लिया, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं लेटिस इंथैल्पी। कौन सा नंबर था ये? 7 था ना? 7। लेटिस इंथैल्पी, लेटिस इंथैल्पी, ठीक है। तो लेटिस इंथैल्पी को हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लेटिस इंथैल्पी हम लिख सकते हैं। तो देखो लेटिस इंथैल्पी होती क्या है, बताया था आप लोग को कि जब भी किसी एक मोल आयनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है, गैसियस आयन में, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस इंथैल्पी। और हम लोग लेटिस इंथैल्पी क्या बोलेंगे, जब भी दो कंपोनेंट आयन मिलके एक मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लेटिस इंथैल्पी वो भी होगी, ठीक है। तो इसमें लिख लो चलो लेटिस इंथैल्पी में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required, the amount of heat required to convert 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound converted into its gaseous ion। तो किसी भी एक मोल आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस इंथैल्पी। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, NaCl क्या है, देव, एक आयनिक कंपाउंड है, और इस NaCl को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है, NaCl सॉलिड को, इसके कंपोनेंट आयन में, यानी गैसियस आयन में, Na प्लस एक्वस नहीं, गैसियस फॉर्म, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, ठीक है, कंपोनेंट आयन। तो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड हुई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस इंथैल्पी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 8 हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसको हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी, लिखते चलोगे तुम लोग। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा HOID लिख ले, समझ लोगे ना हाइड्रेशन। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, जब भी किसी गैसियस आयन को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्वस आयन में, और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी। देखो जैसे समझो यहाँ पे तुम लोग, जैसे ये कंपोनेंट आयन है, ये कंपोनेंट आयन है। अब जैसे इनको वाटर में अगर हम डालेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस है, और इसमें कौन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर, यानी दो पोल होंगे इसमें, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो जैसे ही केटाइन को आप यहाँ पे केटाइन को डालेंगे तो इसका एनायन वाला पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट है, क्या करने लगेगा, इसको सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, इसको सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। और आपको पता ही है कि अपोजिट चार्ज में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे। और जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये कंपोनेंट आयन को एक्वस आयन में जैसे ही कन्वर्ट होगा क्या होगा, ये जो पोलर कंपोनेंट है इसका नेगेटिव पोल जो है किसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, केटाइन की तरफ। और नेगेटिव वाला अगर बात करते हैं इसका कौन सा पोल अट्रैक्ट होने लगेगा, पॉजिटिव वाला। और केटाइन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। और आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when
a gaseous ion, when a gaseous ion, ions कर लो, converted into aqueous, converted into aqueous। तो जब भी गैसियस आयन किसमें कन्वर्ट होता है? एक्वस आयन में, और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गया, हीट इवॉल्व हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे Na+ ये गैसेस फॉर्म में है, जैसे ही वाटर में इसको डालेंगे आप, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ एक्वस में, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज द हाइड्रेशन। कोई डाउट है? नेक्स्ट है आपका लास्ट, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के दौरान बात करें तो समझ लो थोड़ा सा। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी किसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दे? एक्वस आयन। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर दे? एक्वस आयन में। और उसमें जो हीट एक्सचेंज होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है और हीट रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। The amount of heat exchange, the amount of heat exchange when 1 mole of ionic compound converted into aqueous ion, 1 mole of ionic compound converted into aqueous ion, into aqueous। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाए? एक्वस आयन में। और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगी या रिलीज या अब्जॉर्ब्ड होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर में जैसे ही हम डालेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। कोई डाउट है? ठीक है। और इसमें जो हीट एक्सचेंज होगी आपका, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पहुंच कर दो, मैं इंक लेके आ जाऊं, ठीक है। थोड़ा समझोगे यहाँ पे। जैसे लेटिस इंथैल्पी क्या होती है? देखो ये NaCl है, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको? गैसियस आयन में। किसमें कन्वर्ट करना है? गैसियस आयन में। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिस इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटिस इंथैल्पी। और इस एक्वस गैसियस आयन को किसमें कन्वर्ट करना है? एक्वस आयन में। किसमें कन्वर्ट करना है? एक्वस आयन में। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन इंथैल्पी हमेशा ही क्या होगी बताओ? नेगेटिव। जबकि लेटिस इंथैल्पी आपकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर दें। और इसको मैं डायरेक्ट चाहूं तो NaCl को किसमें कन्वर्ट कर दो? एक्वस आयन में। और यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप में हो चाहे सिंगल स्टेप में हो, टोटल इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहता है? सेम। यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्या होगा? किसके इक्वल होगा? बताओ। लेटिस इंथैल्पी और प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। होगा कि नहीं होगा? अब अगर हम बात करें तो लेटिस इंथैल्पी आपकी क्या होती है? पॉजिटिव। लेटिस इंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। जबकि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव। हाइड्रेशन इंथैल्पी आपकी नेगेटिव। और ये आपका क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है सृष्टि? मतलब एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर लेटिस इंथैल्पी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन इंथैल्पी से, लेटिस इंथैल्पी क्या हो गई? ज्यादा हो गई हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। यानी प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। और अगर आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो गई किससे? लैटिस एनर्जी लेटिस इंथैल्पी से,
तो प्रोसेस कैसा होगा, नेगेटिव। और जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, समझ लो पहले, जनरली क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जनरली क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। यानी कि जिस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी, उस केस में कोई भी आप जैसे आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, वो अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ना, क्लियर। नोट करो, पॉज करो, मॉड्यूल दे देना हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ तो देखो लिख लो इसमें, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, according to Hess law, when a reaction is carried out, when a reaction is carried out, when a reaction is carried out in single steps, in single steps, or in number of steps, or in मल्टीपल स्टेप कर लो, और इन मल्टीपल स्टेप्स द टोटल इंथैल्पी चेंज रिमेन्स, द टोटल इंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। देखो मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, समझ लो। अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो मान लो कोई रिएक्शन है, ए से हम लोग को कुछ बी प्रोडक्ट मिल रहा है। ए से क्या मिल रहा है, बी प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन के लिए कुछ एंथैल्पी चेंज है डेल्टा आर एच। ठीक है, ए से हम लोग को पहले मिला सी, इसके लिए एंथैल्पी चेंज मान लेते हैं डेल्टा एच वन है। फिर सी से हम लोग को मिला डी, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू है। और डी से हम लोग को मिला ई, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री है। और फाइनली हम लोग को ई से क्या मिला, बी, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फोर है। देखो मिल रहा है ए से बी, लेकिन इसमें 4 स्टेप में ए से बी मिल रहा है, जबकि इसमें एक ही स्टेप में ए से बी मिल रहा है। लेकिन टोटल एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सेम कब होगा, देव तो डेल्टा आर एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा। क्लियर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेस लॉ, कि प्रोसेस चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, टोटल इंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग करोगे, पॉज करोगे। तो देखो आसान है और बहुत ही आसान है। क्या बोला आपसे कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, किसके लिए, मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइऑक्साइड, और वो कितना है 890, 393.5 एंड 285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है किसके लिए, मीथेन, CH4 गैस के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वेशन लिखने। अगर इक्वेशन लिखने नहीं आएगा तो आप इस पे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये इक्वेशंस लिखना आपको मैंने बता रखा है, कैसे हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखते हैं। बताओ किसको जला रहे हैं हम लोग, मीथेन को। यानी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 गैस। ठीक है, बताओ जलाना कितना है आपको हमेशा, 1 मोल। और किसके प्रेजेंस में, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस। और जब भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं क्या मिलता है, CO2 प्लस H2। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है देव, CO2 गैस और H2। ठीक है, तो इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, मीथेन के लिए -393.5 किलो जूल पर मोल। इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हम लोग किसको जला रहे हैं, कार्बन ग्रेफाइट को। इसको, कार्बन ग्रेफाइट को।
बताओ कितना मोल जलाएंगे, 1 मोल। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या मिलेगा यहाँ से? CO2 गैस। और बताओ इसमें जो एंथैल्पी चेंज है यानी अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही है कितनी? -39। वो गलत लिख दिया आपने। 890 है ना ये 890.3 890.3। एक बार क्वेश्चन समझ लेना फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। 393.5 किलो जूल पर मोल। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड में हम लोग किसको बर्न कर रहे हैं? H2 गैस को। किसके प्रेजेंस में जलाएंगे? क्या मिलेगा यहां से? H2 लिक्विड। और इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना दे रखा है आपको? -285.8 किलो जूल पर मोल। बताओ इसमें कोई डाउट है? इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे हम देखें तो क्या हो जाएगा? 2H2 तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2O2 बैलेंस हो गया। यहाँ पे तो बैलेंस ही है। यहाँ पे हम बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा? इसको तो 1 मोल ही रखेंगे, इसको हम लोग क्या रखना है? एक ही मोल रखना है। इसमें तो कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर दें? हाफ हो जाएगा। अब देखो, तो इन सब के लिए तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है। क्या दे रखा है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है इन सारे रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो पूछा गया आपसे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है। किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए बताना है? मीथेन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, इसमें एंथैल्पी चेंज कितना होगा 1 मोल। अगर हम लोग को क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। तो देखो फॉर्मेशन की बात हमेशा हम लोग किसके लिए करते हैं? 1 मोल की। हम लोग बनाना क्या है? मीथेन। तो हमेशा कितना मोल फॉर्म करेंगे? 1 मोल। ये फिक्स है, ये फिक्स। अब बताओ ये मीथेन जो है किस किस से मिलके बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ग्रेफाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज कि एलिमेंट जो कंबाइन होने चाहिए हमेशा किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। H2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? गैस। लिक्विड। गैस। हाँ, H2 का तो गैस। H2 का गैस। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है कितना होगा। कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये कितना होगा, ये आपको बताना है। हो जाएगा। अब करना क्या है? इन सारे इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हैं और चेंज करके ये इक्वेशन आपको लाना है। जो भी चेंजेस इक्वेशन में करेंगे इसके एंथैल्पी में भी सेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तुम लोग को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ग्रेफाइट है और हाइड्रोजन। ग्रेफाइट है और यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H2। 1 मोल कार्बन है और 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन। 1 मोल कार्बन है और 2 मोल हाइड्रोजन है। देखो कार्बन किस इक्वेशन में आ रहा है? कार्बन के सेकंड। और हाइड्रोजन किस इक्वेशन में आ रहा है? यानी कि सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तभी तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इंपॉर्टेंट चीज देखो, तुम लोग यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। और जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग इक्वेशन में करेंगे उससे किसमें हम लोग करेंगे? इसके एंथैल्पी में। और हम लोग को RHS में चाहिए क्या? मीथेन। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तभी तो माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो हम लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड +2 इंटू इक्वेशन थर्ड, 2 इंटू इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन फर्स्ट। रख के सारी चीजें करें। देखो करते हैं। इक्वेशन सेकेंड को लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? कार्बन ग्रेफाइट और प्लस O2 गैस और प्लस बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा और प्लस O2 हो जाएगा। कोई डाउट है? और माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट। तो माइनस क्या हो जाएगा? CH4 गैस और -2 O2 गैस माइनस हो -2 O2 गैस। कोई डाउट है? और राइट हैंड साइड में हम लिखना चाहें, बताओ सृष्टि क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में? बताओ जल्दी से पास। CO2 +2 H2O
CO2 प्लस 2H2 एक गैसेस फॉर्म में, और माइनस हम लोग को क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि माइनस CO2 गैस और माइनस 2H2 लिक्विड। देखो जब रखोगे ना सारी चीजें सही से, वो इक्वेशन सारा कैंसिल आउट होकर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। और जो चेंजेस इसमें करेंगे तो रिएक्शन चाहे मल्टीपल स्टेप में हो चाहे सिंगल स्टेप, टोटल एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा सेम। ये क्या लिखा आपने 2 + 2 × 3? 2 इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन थर्ड को ऐड कैसे कर रहे हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर माइनस हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो LHS वाले को LHS में माइनस करेंगे, RHS वाले को तो रिएक्टेंट का माइनस रिएक्टेंट पूरा। ठीक है, ये CO2 और CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, H2H2 कैंसिल आउट, कोई डाउट है। अब अगर हम बात करें तो देखो O2 और प्लस O2 कितना O2 हो जाएगा, 2O2 और 2O2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बता दो कोई डाउट हो तो। नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, कार्बन ग्रेफाइट, क्या बचा कार्बन ग्रेफाइट और प्लस 2H2 गैस, 2H2 गैस, और ये CH4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का प्लस CH4 गैस, मिल गई फॉर्मेशन, मिल गया। और इसी के लिए एंथैल्पी चेंज निकाला था। तो जो चेंजेस हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं सेम चेंजेस हम लोग इसमें करना पड़ेगा एंथैल्पी में, वही किसके लिए हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मीथेन के लिए। तो रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन रखें तो -393 और प्लस 2 इंटू बताओ कितना हो जाएगा 2 -285.8 माइनस और माइनस और फिर वो भी माइनस प्लस हो जाएगा इधर, और -890.3 करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो, पॉज करो, तो पॉज करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट टू आंसर। तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को -74.8 किलो जूल पर मोल, और ये क्या होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की अपनी वैल्यू क्या मिल गई, यहां से वो लिख लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ -74.8 किलो जूल पर मोल। कर पाओगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट है देव? नो डाउट। ठीक है, तो पॉज कर दो। देखो क्या बोला है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल के लिए क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये सारे रिएक्शंस आपको दे रखे हैं और इनके लिए एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच लेंगे हम लोग। तो ये आपका इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल का इक्वेशन लिखने आना, वो लिख लिया। ठीक है, देखो CH3OH, बताओ किस किस से मिलके बन रहा है ये, कितना मोल बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1, किस किस से मिलके बन रहा है ये, एक C ग्रेफाइट और 2H2O, कार्बन ग्रेफाइट। देखो कार्बन से, तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ग्रेफाइट, और किससे मिलके बन रहा है H2O, H2 हाँ H2 गैस, H2 गैस। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही तो बन रहा है, और कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है H2 गैस, और प्लस ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है O2 गैस। अब बैलेंस कर ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2 और ये क्या हो जाएगा हाफ O2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट 2 मोल ऑफ H2 और हाफ O2 चाहिए। यानी कि देखो कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन आपको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या करना पड़ेगा ऐड। लेकिन 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा आपको 2 से थर्ड में करें, कार्बन ग्रेफाइट और प्लस O2 गैस और प्लस 2H2 और प्लस क्या हो जाएगा O2 गैस। और हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी तो ये मिथेनॉल मिलेगा हम लोग को, तभी हम लोग क्या मिलेगा मिथेनॉल, क्योंकि माइनस करेंगे तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन सेकेंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, और माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज इसी में भी जो उसमें हमने किया था, माइनस करें क्या हो जाएगा CH3
OH लिक्विड फॉर्म में और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, -3/2O2। कोई डाउट है? और राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए, बताओ राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, CO2 गैस और -2H2O लिक्विड और +2H2 लिक्विड और माइनस क्या हो जाएगा, CO2 गैस और -2H2O लिक्विड। कोई डाउट है? पूछो कोई डाउट है तो। 2H2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। CO2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और अगर हम लोग बात करें यहां से तो कार्बन ग्रेफाइट, और यहां से बताओ O2 -3/2O2 कितना हो जाएगा, O2 -3/2O2 तो 2 × 2 4O2 और -3 तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/2O2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और ये 2H2 तो है ही, 2H2 गैस। नहीं समझ में आया? आ गया। ठीक है, देखो O2 और +O2 कितना हो गया, 2O2 और -3/2O2। एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4O2 और -3O2 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1/2O2 गैस, और ये राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म CH3OH लिक्विड। बताओ कोई डाउट? मिल गया इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन मिल गया। और जो चेंजेस हम लोग इसमें इक्वेशन में कर रहे हैं वो सेम चेंजेस हम लोग इसमें करेंगे एंथैल्पी में। तो रखो 2O2 -3/2O2, अच्छा 1/O2, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड कितना है, उसका एंथैल्पी 393 और +2 × इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड की अगर बात करें तो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना है 286 और माइनस इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा -726। कितना आ रहा है सृष्टि, -2 to 8 -2 to 8 आ रहा है इतना, दोनों लोग आ रहा है ना, सेम ही आना चाहिए ना। नहीं किया कैलकुलेट सर माइनस -239 आ रहा है। हाँ -239 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सही कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कर लोगे। -239 किलो जूल पर मोल, और ये क्या मिल गया हम लोग को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, यानी कि CH3OH मिथेनॉल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना मिल गया -239 किलो जूल पर मोल। कोई डाउट है? तो इस तरह से हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कर सकते हैं, हेस लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है 53। ठीक है, तो पॉज बंद कर दो।